यूपी के गोंडा में अब जिले के सभी परिषदीय स्कूलों की जांच होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 2609 स्कूलों के निरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल प्रशांत, ये खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के बेसिक महकमे में हड़कंप मचाने वाली खबर है और खासकर उनके अंदर जरूर हड़कंप मचा होगा जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो है अपने कार्यों में लापरवाही बरतते हैं, शिथिलता बरतते हैं। यहां तक कि जो है कई शिक्षक शिक्षिकाओं की आए दिन शिकायत होती है कि वो समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं, आए दिन जो है गायब भी रहते हैं। साथ ही साथ एमडीएम को लेकर जो लगातार शिकायतें आ रही, चाहे हम सीतापुर की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अब सख्त हो गए हैं। और ये जो जानकारी मिल रही है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के लिए है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएम के निर्देश पर गोंडा के 2609 स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। यानी कि गोंडा में कुल 2609 बेसिक या परिषदीय विद्यालय हैं और सभी का निरीक्षण किया जाएगा। और इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं यानी बीएसए, उन्होंने कमर कस ली है। अगर हम पूरी जानकारी दें दर्शकों को प्रशांत, तो ये बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है एक दिन पहले शनिवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की और उस समीक्षा बैठक में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री के साथ जो है विभिन्न विभागों के अफसर भी शामिल हुए और बताया गया कि जो समीक्षा बैठक की गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा और उन्होंने जो कड़े निर्देश दिए, उसके बाद गोंडा का जो जिला प्रशासन है वो एक्शन मोड में आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने गोंडा के सभी 2609 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण का व्यापक अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। बीएसए गोंडा अमित कुमार सिंह ने जो है देर रात 11 बजे इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे केवल कागजी रिपोर्ट पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं विद्यालयों में जाकर जमीनी स्थिति का जायजा लें। निरीक्षण के दौरान स्कूलों की व्यवस्थाओं के साथ बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी समझी जाएगी। शासन की प्राथमिकताओं के मुताबिक कमियां मिलने पर उनका तत्काल निस्तारण कराने पर जोर रहेगा। आपको बताना चाहेंगे प्रशांत कि आए दिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बेसिक स्कूल है वहां की सुविधाएं जो है अभी देखें तो कहीं ना कहीं वो नाकाफी हैं। कहीं कहीं जो है स्कूलों में आसपास घने जंगल है, झाड़ियां हैं, आए दिन जीव जंतु पहुंच जाते हैं। आए दिन देखा जाता है उसमें सांप, बिच्छू या अन्य जो जानवर हैं या जीव जंतु हैं वो विद्यालय के अंदर पहुंच जाते हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बाउंड्री वॉल नहीं है या जहां पर बाउंड्री वॉल जो है कच्ची थी, बारिश के कारण वहां गिर गई हैं। कई जगह ऐसे देखा जाता है कि जहां पर स्कूलों में बारिश के दिनों में जलभराव की शिकायतें रहती हैं और जो विद्यालय जाने वाले रास्ते हैं वहां भी कीचड़ युक्त होते हैं, जिससे बच्चों को तो दिक्कतें होती हैं, साथ ही आम जनमानस को भी दिक्कतें होती हैं। साथ ही साथ एमडीएम में भी लगातार शिकायतें आ रही। चाहे हम सीतापुर की बात करें तो अभी एमडीएम में प्राथमिक विद्यालय छंगापुर महमूदाबाद में पानी वाली सब्जी का जो मामला है, वीडियो वायरल होने के बाद वहां की प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा और वहां की जो रसोइया है अनीता, उन पर एफआईआर दर्ज हुई और प्रधानाध्यापिका पर निलंबन की कार्रवाई भी हुई। इससे पहले प्राथमिक विद्यालय एक दिन पहले रात में मिश्रिक का एक वीडियो उसका, और वहां पर बच्चे जो है जलभराव के पास एमडीएम कर रहे थे, वहां पर हाइजीन की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी यूं करें कि साफ सफाई तो की बात तो दूर, वो गंदगी के पास जो है एमडीएम कर रहे थे। तो इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए कि उन्हें जब गवर्नमेंट लाखों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बेसिक शिक्षा पर, फिर भी यह सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा खाका खींचा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कड़े निर्देश दिए हैं उसको अमल में लाया जाएगा। गोंडा के बीएसए अमित कुमार सिंह ने जो है पत्र भी इसके लिए जारी किया गया और गोंडा के सभी 2609 बेसिक स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। और ये जो निरीक्षण है वो आकस्मिक होगा, पहले से बताकर नहीं होगा और उस पर जो है बताया जा रहा है कि कमियां मिलने पर जवाबदेही भी तय की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि ये निरीक्षण कौन करेगा उसकी भी डिटेल है। अभियान के लिए जो है जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अलग अलग स्कूलों में पहुंचकर वहां उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षा
शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगी। निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जिन स्कूलों में कमियां आएंगी वहां सुधार के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। निरीक्षण में शासन के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 बुनियादी सुविधाओं को प्रमुखता से परखा जाएगा। अधिकारियों की टीम जो है यह भी देखेगी कि स्कूलों में बच्चों को जरूरी सुविधाएं वास्तव में मिल रही हैं या केवल अभिलेखों में उनकी उपलब्धता दर्ज है। इसमें आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग क्रियाशील शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट और रसोई घर की स्थिति देखी जाएगी। इसके अलावा बिजली कनेक्शन, पंखे, लाइट और अन्य बिजली उपकरणों की कार्यशीलता की भी जांच होगी। स्कूल परिसर में जलभराव, साफ सफाई और ब्लैक बोर्ड की स्थिति का भी निरीक्षण जो है इस टीम के द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाली निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और पाठ्य पुस्तकों का वितरण हुआ है या नहीं। इस मामले में अभियान में जो है शिक्षकों की समय पर उपस्थिति और विद्यालय में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर भी विशेष नजर रहेगी। निरीक्षण करने वाली टीमें बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई का स्तर परखेंगी, बच्चों से उनकी समस्याओं, स्कूल में मिलने वाली सुविधाएं और पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतों के बारे में जानकारी ली जाएगी। इससे विभाग को स्कूलों की वास्तविक स्थिति का फीडबैक सीधे विद्यार्थियों से मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों की टीम निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। आपको बता दें कि ये जो आदेश है और जो बीएसए ने निर्देश दिए हैं उसका शिक्षक संगठनों ने जो है स्वागत किया है। शिक्षक संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं सतीश पांडे और सह संयोजक गौरव पांडे ने इस अभियान का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण होने से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और जमीनी स्तर की कमियों की पहचान हो सकेगी। और उन्होंने यह भी कहा कि कमियां दूर होने से बच्चों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षक संगठन ने निरीक्षण अभियान में अधिकारियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है। तो यह पूरा मामला है, कहीं न कहीं गोंडा के 2609 बेसिक स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और यह खबर उन लोगों के लिए हड़कंप मचाने वाली है जो शिक्षक जो है आए दिन देर से जाते हैं या बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं, एमडीएम में हीला हवाली करते हैं, विद्यालय में जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए यह हड़कंप मचाने वाली खबर है। पहले जाकर देखा जाएगा मौके पर क्या कमियां हैं, फिर उनको दुरुस्त करने के लिए टाइम दिया जाएगा और तब भी अगर नहीं सुधरी वो कमियां तो उसके बाद आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के जो आदेश हैं या निर्देश हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। प्रशांत जी तो बिल्कुल, तो गोंडा के 2609 परिसदीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। निरीक्षण में 19 प्रमुख सुविधाओं और व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने अभियान को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेंशन जी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।